Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 3 on pair of linear equations in two variables. So in our last video, we discussed question number 1 and question number 2 of exercise number 3.2 and today we are going to discuss our question number 3 which is the last question of this exercise, and with this our 3.2 would be completed. So now let us start with question number 3. Question number 3 says form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. आपको जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर आपको उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the another, then find the number. दो नंबर हैं, ठीक है. Let सबसे पहले let one number be x, let second number be या other number be y. एक x है और एक y है. अब स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दोनों का डिफरेंस 26 है तो x माइनस वाई इज 26. एक ये इक्वेशन बन गई. दूसरा कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, से x इज इक्वल टू 3y. ये दो इक्वेशन. ठीक. फ्रॉम 1 जैसे सॉल्व अभी तक किया, x इज इक्वल टू योर y प्लस 26. थर्ड हो गई. नाउ पुट 3 इन 1, सॉरी इट पुट 3 इन 2. 1 से तो निकाला ही है तो 2 में डालेंगे. तो यार x की जगह लिख दो y प्लस 26 इज इक्वल टू 3y. 3y माइनस इधर ले गए, ये हो गया 2y, तो y हो गया आपका 13. ठीक है. अब x इज इक्वल टू क्या था? y प्लस 26, यहाँ पे डाल दी 13 प्लस 26, तो योर x इज इक्वल टू 39. तो x की वैल्यू 39 आ गई और y की वैल्यू आ गई 13. तो ये दोनों आपने नंबर फाइंड आउट कर लिए कि दीज आर द टू नंबर्स. ओके. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. पार्ट नंबर 2 कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर by 18 degrees and find them. Okay, so let one angle be x, another angle be, दो एंगल हैं. अच्छा, दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका की सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है. तो पहली इक्वेशन बन गई, तो सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा. चलो. और दूसरा क्या बोला है उसने? x माइनस वाई, दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है. ठीक है. इसमें बोला है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. मान लो x जो है वो बड़ा है तो आप वो y से 18 ज्यादा है, तो ये आपके पास इक्वेशन एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18. ये 1 आ गई, ये 2 आ गई. अब फ्रॉम 1 निकाल लेते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, आंसर तो एक ही आएगा. तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू योर 180 माइनस वाई, इसको 3 कर देते हैं. नाउ अब 1 से निकाला है तो हमें किस में डालनी है? 2 में डालनी है, तो 2 में डाल देते हैं. और 3 इन दिस 2, योर 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18. तो 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18 और 180 माइनस 18, तो ये हो गया आपका 162 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू योर 81 डिग्री. ठीक है. ये डिग्री है क्योंकि ये एंगल की बात हो रही है. अब y इक्वल्स टू इसमें किसी में भी आप इसमें डाल दो इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180
180 180 माइनस 81, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई आपकी 99। 180 को आप कर लो 81 से माइनस, ठीक है, तो ये आ गया 10 माइनस 1, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. बॉल और बैट परचेज किए तो सबसे और उनकी कॉस्ट निकालनी है कि एक बैट की कितनी है और एक बॉल्स की कितनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x rupees. Let the cost of one ball is equal to y rupees. अच्छा, अब उसमें क्या बोला है? दे बाय 7 बैट्स एंड 6 balls. 7 बैट्स, भाई एक की अगर x है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7x। और अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6y। जब उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स लिए तो जो उसने अमाउंट स्पेंड किया है ये उसने कितने में खरीदे? 3800 में। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये है इनका 3800। दूसरा बोल रहे हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स मतलब 3x एंड 5 बॉल्स मतलब 5y। इन इतने ये दो चीजें जब ली तो उसने कितने लिए? 1750। ठीक है, ये है आपका 1750। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक ही इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया है? 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो ये है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y या x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको 3 कर दो। ठीक है, अब पुट 3 इन 2। चलिए, अब ये 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 प्लस 1750। चलो, अब जब आपने इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ गया आपका यहाँ पे 3 इंटू 3800 माइनस 3 इंटू 6 18y प्लस ये इधर जाके हो गया 35y और ये हो गया 1750 इंटू 7। अच्छा, इसको जब आपने कैलकुलेट आप करके देख लेंगे मल्टीप्लाई करके 11,400 माइनस प्लस 17y, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ रहा है आपका 12250। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ रहा है आपका 17y इज इक्वल टू, आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 850 या y इज इक्वल टू हो गया आपका 50। 17 5 से 85, y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे आपका जो y आया, y क्या था आपका? बॉल की कॉस्ट, वो आ गई आपकी 50 रुपीज। अब आपको क्या निकालना है? आपको x निकालना है बैट की। तो अब आप इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आया आपका 3800 माइनस 6 इंटू 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, 38। तो x इज इक्वल टू योर 35 हो गया अपॉन 7 और ये हो गया 5। तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 500।
ठीक है, तो ये 500 हो गया और ये 50 हो गया। अच्छा, कोई भी इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अब आप इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे ही डाल के देख लो, 3 इंटू 500 प्लस 5 इंटू 50, तो ये हो गया आपका 1500, ये हो गया आपका 250, तो ये आपका आ गया 1750। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, तो अब टैक्सी चार्ज वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भाई टैक्सी चार्जेस जो है एक सिटी में जितना डिस्टेंस कवर्ड है उसका, तो भाई एक किलोमीटर का कितना डिस्टेंस कवर्ड है उस हिसाब से आप अगर 10 के लिए कहेंगे आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ आपको एक फिक्स चार्ज भी देना है, ऐसा आपको बोला गया ना। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। चलिए, तो सबसे पहले तो अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो आपको ये निकालना है कि भाई ये फिक्स चार्ज कितना है। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज। ठीक है, आपको मान लो फिक्स चार्ज जो दिया गया है वो बोला गया है कि वो एक्स रुपीज है। दूसरा आपको बोलना है कि भाई चार्ज पर किलोमीटर एंड लेट चार्ज पर किलोमीटर जो है वो है आपका y। ठीक है, फिक्स चार्ज जो है वो x है और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो y है। अब ध्यान से देखनी स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। स्टेटमेंट बोल रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यहां मैंने अभी 105 लिखा है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वो आपने x कर दिया, प्लस वो कह रहा है कितने किलोमीटर के लिए उसने 105 लिया, 10 किलोमीटर के लिए, तो भाई प्लस 10y। भाई अगर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y है, तो इसका टोटल हो गया 105। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15, तो यहाँ आ गया 15y, और ये फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको यही निकालना है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम वन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और ये हो गई आपकी 3। पुट 3 इन 2। थर्ड इक्वेशन को आप सेकंड में डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये हो गया आपका 5y, और जब आप इसको इधर ले गए तो 5 माइनस 5 0 और 15 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। चलो, अब x की वैल्यू कहां से निकालो, यहां से निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी, 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू हो गई 105 माइनस 100, और x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आपका फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपीज। ठीक है, एक तो दो चीजें तो आपने ये निकाल ली। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास फिक्स चार्ज आ गया, हमारे पास आ गया चार्ज पर किलोमीटर कितना है। अब हमें निकालना क्या है, 25 के लिए, 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए आपका फॉर 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज 5 आ गया, प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना है, इतना है, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 250 इज योर 255 रुपीज। ठीक है, तो आपको फॉर 25 किलोमीटर 255 रुपीज पे करने होंगे। चलिए, ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट।
चल, अब इसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज अ फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के ऊपर है। अब फ्रैक्शन क्या होता है आपका? एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो नाउ लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब उसमें ध्यान से जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे हमको उसमें अपनी प्लस माइनस जो भी बताया गया है। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। आपका जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ये 9/11 बन जाता है अगर 2 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए। पहली बात तो ये बोली है। अब वो कह रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड कर दें, अगर 3 ऐड कर दें दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो आपका 5/6 बन जाता है। चलो, तो पहले तो आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गई आपकी एक 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, यहां से क्या आ गया? 11x इज इक्वल टू 9y, 18 माइनस 22 किया तो 4 आ गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी यहां से 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो ये हो गया आपकी थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट थी, अब ये सेकंड है। अभी पहले सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इज 5y प्लस 15। ठीक, तो 6x इज इक्वल टू योर 5y माइनस 3। 15 माइनस 18 उधर गया तो माइनस 3 आ गया। चलो, तो अब इसको आप 4 कह दो। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू योर 5y माइनस 3। अब पुट 3 इन 4, पुट 3 इन 4, 3 इन 4 किया तो 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू योर 5y माइनस 3। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 9 54y माइनस 24। ये इधर आया तो ये हो गया 55y माइनस 33। चलो, इसको इधर ले आओ, माइनस 24 प्लस 33, और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आई, आप क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर 9 आ गई है तो x की वैल्यू अब यहां से निकाल लेंगे हम। x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4, तो x इज योर 81 माइनस 4 विच इज योर 77। ये हो गया 7, तो x की वैल्यू हो गई 7। तो फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन वाई था, तो आपका जो फ्रैक्शन आया वो आया आपका 7 अपॉन 9। फ्रैक्शन इज योर, फ्रैक्शन जो आया वो आया आपका 7 अपॉन 9। चलो, नाउ वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, just sixth part. Last part. Last part is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। अच्छा, ये एज वाला है, तो इसमें एक जैकब है और उसका सन बोला है। तो नाउ लेट Jacob's age at present is equal to x years। ठीक है, let age of Jacob's son at present is equal to y years। ठीक है, जैकब की से x है और जैकब उसके बेटे की जो है वो, जैकब के सन की जो है वो y है। अच्छा, ये एट प्रेजेंट हमने कहा कि इस समय, एट प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं, तो ये x और y है। 5 years hence, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years
भाई जैकब की जो एज होगी, जैकब की एज अभी अगर x है तो x+5 हो जाएगी, और उसके जो सन की होगी वो y+5 हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। किसी की आज 20 है तो आफ्टर 5 इयर्स उसकी 25 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि 5 इयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कि आफ्टर 5 इयर्स जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन बनाएंगे आप। अच्छा, दूसरी क्या है? 5 इयर्स अगो। अब 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो मतलब 5 इयर्स पहले की बात हो रही है। 5 इयर्स अगो जैकब की एज, अगर आज उसकी एक्स है तो 5 आज से 5 साल पहले उसकी x-5 होगी, और सन जो है उसकी अगर आज y है तो 5 साल पहले उसकी y-5 होगी। जैकब्स एज 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले वाले केस में क्या है कि जो जैकब्स एज है इट इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स जैकब की जो एज है इट 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो एक आपकी ये क्वेश्चन आ गई, ये एक क्वेश्चन आ गई। पहले हम इसको ठीक से लिखते हैं। x+5 इज इक्वल टू 3y+15 और x इज इक्वल टू 3y+15 - 5 कितना हुआ? +10 हो गया। तो एक तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो से आप इसको, आपकी ये 1 थी, ये 2 थी, अब ये 3 आ गई। ठीक है, नाउ अब आपने पहले क्या करना है, 2 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इज इक्वल टू 7y-35। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ। इसको आप x-5 इज इक्वल टू 7y, ये हो गया। तो x की वैल्यू आप उसकी टर्म्स में लिखोगे तो x इज इक्वल टू योर 7y-35, उधर गया तो ये हो गया -30। ठीक है, ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 2 का ही आपका सिंपलर फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, या इसको आपने चलो 4 दे दिया, इसको 2 को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिखी है। नाउ पुट 3 इन 4, तो x की वैल्यू डाल देते हैं। 3y+10 इज इक्वल टू 7y-30। तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 40, और ये इधर गया तो ये हो गया 4y। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 10। तो एट प्रेजेंट जैकब की एज कितनी है? 10 है। अगर जैकब की एज ये 10 है तो आप इसमें क्या करो, x इक्वल्स टू क्या था आपका? 3y+10 था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y+10 में x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो यार दिस इज 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40। तो जैकब की एज जो एट प्रेजेंट है, जैकब की जो एज एट प्रेजेंट है वो 40 है, और जो उसका सन है उसकी एज जो है एट प्रेजेंट जो है वो 10 इयर्स है। ओके, so with this we have completed our exercise number 3.2. In our next video we will be discussing another method to solve a pair of linear equation which is the elimination method। कि elimination method क्या होता है, उसके 1 2 3 एग्जांपल्स करने के बाद फिर हम उसके बाद उसकी एक एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। चलिए, सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।